हेलो बच्चों। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल एकदम से उनको नहीं आता, लेकिन वो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो भी किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैटिंग करना सीखना चाहते हैं। तो बच्चों बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि सर मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आप हमें इंग्लिश सिखा दीजिए। तो बच्चों ध्यान देना, अगर नहीं आती भी होगी तब भी आपको इंग्लिश आएगी, ये हमारी गारंटी है। देखो मानते हैं कि आपने बच्चों सिर्फ ABCD पूरा का पूरा याद किया है और किससे क्या बनता है आपने ये भी याद कर लिया है। अगर नहीं याद किया है तो उसका भी जुगाड़ हमारे पास है। देखो जब आप इंग्लिश की शुरुआत करना तो बिल्कुल भी अपने मन में ये डाउट्स मत पालना, ये अहम मत पालना बच्चों कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हमने तो कुछ भी याद नहीं किया है। अरे यार कुछ भी नहीं याद किए हो तो यहाँ पे मैं किस लिए बैठा हूँ? आपको याद करवाने के लिए ना, आपको पढ़ाने के लिए ना, आपको तरीका बताने के लिए ना कि कैसे आप शुरुआत करोगे बिल्कुल जीरो से। तो ध्यान देना, अब किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि हमको इंग्लिश नहीं आएगी, उनको बस यही कहना है कि हमें इंग्लिश आती है और हम इंग्लिश को सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों, आपका भाई आपके साथ आ चुका है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना भी और इंग्लिश लिखना भी। ओके आइए देखिए, लिखा है सोनम। अब बच्चों को बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखो तरीका क्या है। आप सबसे पहले बच्चों आ से लेके आहा तक, का से लेके ज्ञा तक जितना भी शब्द दिया जाए पहले उसको लिखा करिए, फिर उसी के बगल में उनकी मात्रा लगाया करिए। देखिए यहाँ पे छोटा सा है तो जो आपका छोटा सा होता है वह बनता है यस से। हमने बच्चों यस से छोटा सा बना दिया, हमने कुछ भी और नहीं किया है। अब इस पे ओ की मात्रा है तो हमारी जो ओ की मात्रा होती है वह ओ से बनती है, तो ओ से ओ की मात्रा हो गई। यहाँ देखो क्या है, ना है तो ना आपका बच्चों बनता है यन से, आपने यन से ना बना दिया। अब आप ये देखना कि क्या इस पे मात्रा है। मैं पूछूंगा आपसे क्या इस पे मात्रा है, आप कहोगे सर इस पे मात्रा है ही नहीं। मुझे क्या कहना चाहिए? आपको बच्चों जिस पे मात्रा ना हो, जब आप उसकी इंग्लिश लिखें उसके बगल में आप अपनी तरफ से एक ए लगा दें बिना पैसे का। और यहाँ देखो माँ है तो माँ आप सिर्फ यम से माँ लिखना। अब आप बोलोगे सर यहाँ आप यम से सिर्फ माँ ही क्यों लिखवा रहे हैं? आपने तो कहा जिस पे मात्रा नहीं होता उसके बगल में ए लगा दीजिए। बच्चों याद रखना, जब आप यहाँ ना पढ़ते हो तो ना आ, आपके मुंह से आ निकल रहा है, लेकिन आप जब ऐसे शॉर्ट में पूरा पढ़ रहे हो सोनम सोनम, माँ को आप ऐसे ही कह के तुरंत स्टॉप हो जा रहे, तुरंत रुक जा रहे हो। इसके बाद माँ के बाद आपके मुंह से आ शब्द का वर्ड निकल ही नहीं रहा है। आप तो सोनम यानी कि ना जब पढ़ते हो तो आपके मुंह से आ निकल, माँ पढ़ देते हो तो नहीं निकलता आ, इसीलिए ए नहीं लगाते हैं। तो बस एक तरीका ये याद रखना कि सबसे लास्ट में अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो बिना मात्रा का है तो सिर्फ उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे, बाकी आगे बिना मात्रा वाले शब्द आएंगे तो हम उनके बगल में ए लगाएंगे। ए है देसी स्टाइल। अब लिखा है विधाता, वह आपका बच्चों वी से बनता है, छोटी की मात्रा आई से बनती, ए आपका हो गया वी। यहाँ देखो धा है तो आप धा जानते हो ना कि डी और एच से बनता है, और जिनको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बताया था ना कि उसका भी जुगाड़ मैं रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। यहाँ आ का मात्रा है तो याद रखना जो आ का मात्रा होता है प्यारे बच्चों हमारा ए से बनता हो गया धा, और यहाँ पे ता बनता है टी से, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया विधाता। बिल्कुल बेहतरीन तरीका यार। यहाँ पे लिखा अवधि। अब आप देख रहे हो कि आ दिया है तो आपका जो आ होता है छोटा वाला वह ए से बनता है, आपने ए से आ बना दिया। यहाँ वाह है तो वाह बच्चों आपका डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन याद रखना किसी को और मत बताना, आपका वी से भी वाह बनता है, लेकिन ज़्यादा करके इसी से वाह बनता है। आप कहीं भी किसी के नाम को लेकर के देख लीजिए जिसमें वाह हो वह वी का ही यूज किया होगा। अब देखो इस पे मात्रा नहीं प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से बिना पैसे वाला ए लगा दीजिए। यहाँ देखो धा है, धा पे छोटी की मात्रा है तो आप डी और एच से धा लिखें, और छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया अवधि। देखते हैं कैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है।
आएगी बच्चों। लिखा है बहुत, आप बा देख रहे हो ना, आपका बा बनता है बी से। अब इस पे मात्रा नहीं है, क्या करूं, ए लगा दूंगा। हा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो हा बच्चों एच से बनता है, और छोटा ऊ का मात्रा आ गया। अब ए क्या है, ए बच्चों यू से बनता है, यही है। और ता आपका टी से बनता, ए पता है। अब ए नहीं लगाओगे ना, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि अगर लास्ट में आ रहा है बिना मात्रा का है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश। निर्माण, देखो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा है आई, हो गया नी। यहाँ देखो आप अब माँ लिखना चाहते हो, लेकिन बच्चों आपके मुंह से निकल क्या रहा है, निर्माण, नीरमाण, नीरमा, यानी कि र निकल रहा है। तो याद रखना, जब अगला शब्द लिखने जाना, ऊपर वाली अगर र दी गई है तो बच्चों सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, और जैसे ही इस ऊपर वाली र को लिखोगे तुरंत ए जिस पे है उसकी इंग्लिश, यानी कि जिस शब्द पे है। माँ है जस्ट इसी रा के बगल में माँ, माँ पे आ का मात्रा है तो ए, और अड़ा आपका बनता है यन से, हो गया निर्माण। देखो बच्चों हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह सबसे हटके होता है, क्योंकि सभी जब एक तरह से पढ़ाएंगे और मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा तो उनमें और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। तो बच्चे उतना उन्हीं से सीखेंगे, उतना हमसे भी सीखेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हटके पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को बिल्कुल देसी स्टाइल में सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट दिमाग में जा रहा है, तो वो तरीका कुछ अलग होता है। लिखा है समाप्त, यहाँ देखो छोटा सा है, यस से मात्रा नहीं, आप ये लगा दे बिना पैसे वाला। माँ पे आ का मात्रा है तो आपको पता है माँ हमारा यम से बनता है, और आ का मात्रा ए भी तो भाई ए से ही बनेगा। यहाँ आधा शब्द आ गया। अब देखो पूरा ध्यान से, आधा शब्द बना रहे हो ना, सब लोग अजीब टाइप से बताते होंगे, लेकिन मेरा क्या तरीका है उसको देखो। किसी शब्द को आधा बनाना है, पहले उसकी हम इंग्लिश लिख देंगे, और जस्ट इसी के बगल में, यानी कि इस आधे शब्द की जो इंग्लिश बनी है जस्ट इसी के बगल में, जो इस आधे शब्द के बगल में है उसकी इंग्लिश, आपका आधा पा बन गया। अच्छा लग रहा ना? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी पीछे मत रहिएगा, आप भी आइए और प्रैक्टिस करिए। और जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। छोटा वाला आ गया, हम ए लगा देंगे। अब देखो आप पढ़ रहे हो अश्लील, अच्छा पहले क्या बोल रहे हो, आ के बाद क्या बोल रहे हो, सा बोल रहे हो। कौन सा सा है, मैंने सिखाया है कि ए बड़ा वाला सा होता है, तो इसको पहले लिखो जिसको बोल रहे हो। तो बड़ा वाला सा यस एच हो गया अस। अब देखो आधा मानते ये आधा है, तो वैसे भी आधा दिख रहा है, तो आधा है तो देखो आप आधा बनाने के लिए क्या करते हो, जो इसके बगल में है जस्ट इसी के बगल में उसकी इंग्लिश इसकी तरह। यल से ला, बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया ली। ला बच्चों आपका यल से हो गया अश्लील। आगे देखिए अनिष्ट, छोटा वाला आ ए, ना पे छोटी की मात्रा यन से ना, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, ए हो गया आ, ए हो गया आपका नी। यहाँ खटकोड़ वाला आधा सा है, तो खटकोड़ वाला आधा सा बच्चों यस एच से बनता है, और आधा बनाना है तो क्या करोगे, जो इस खटकोड़ वाले सा के बगल में है उसकी इंग्लिश, तो टा है आप टी से टा लिख दी, ये हो गया अनिष्ट। पुष्कर, पा पे छोटा उक मात्रा, आप पहले पी से पा बना लें, छोटा उक मात्रा यू से हो गया आपका पो। यहाँ देखो फिर खटकोड़ सा, हम यस एच लिखेंगे, लेकिन तुरंत किसको लिखना है, अब सभी को पता है का को लिखना है, के से का। अब ये आधा बन गया भाई। अब मात्रा नहीं का पे हम ए लगा देंगे, और रा हमारा आर से हो गया पुष्कर। वृद्धि, देखो वाह है तो मैं वी से ही वाह बनाऊंगा। यहाँ री की मात्रा है प्यारे बच्चों, तो आपकी जो री की मात्रा होती है, जो ऋषि वाली मात्रा होती है, आर और आई से ही बनती है, ये हो गया ब्री। अब देखो जब भी इस तरीके से कोई शब्द आए, नीचे भी दिया हो और एक पूरा का पूरा हो, तो याद रखना नीचे वाला बाद में लिखते हैं, पहले पूरा जो दिया होता है उसको लिखते हैं। यानी कि पहले मैं यहाँ दा को लिखूँगा डी से, और जैसे ही मैं दा लिखूँगा डी से, उसी के जस्ट बगल में नीचे वाला लिखते हैं, यानी कि डी एच से धा। और छोटी की मात्रा आई से बच्चों ए हो गया वृद्धि। लिखा है कृतघ्न, अब क्री लिखना है, जैसे आपने ब्री लिखा था वैसे क्री लिखो, तो के से का। अब री की मात्रा प्यारे बच्चों आर और आई से, ए हो गया क्री। यहाँ ता है तो ता बनाए टी से, मात्रा नहीं आप ए लगा दे, हो गया ता।
ये देखो आधा घा है, तो किसी शब्द को आधा बनाना है, पहले मैं जी और एच से उसकी इंग्लिश लिख देता हूँ घा की, और जस्ट इसी के बगल में यन से आपका ना हो गया कृतघ्न। पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं भाई। देखो पी से आपका हो गया पा, छोटा उपमात्रा आपका यू से हो गया पू। यहाँ देखो खटकोड़ सा यस एच लिखो, लेकिन भैया आधा बनाना है प्यारे बच्चों, तुरंत पी से पा बना देना। आक मात्रा आपका ए से हो गया पुष्पा। अच्छा कमेंट करके बताना सभी बच्चों को आधा शब्द बनाना आ गया ना, अब तो डर नहीं लग रहा है ना इंग्लिश सीखने में। चलिए आगे लिखा है प्रार्थना। अब देखो प्रार्थना लिखना है तो पहले आप प्रा लिखें, याद रखना जैसे आपने यहाँ द लिखने के बाद ध लिखा था वैसे पा लिखने के बाद रा लिखोगे, क्योंकि नीचे है तो पी से पा, इसी के बगल में आर से रा। आक मात्रा है ए लगा देना। ऊपर वाली रा को हमने बताया है पहले लिखा जाता है, और जैसे ही इस ऊपर वाली रा को लिखोगे जिस पे ऊपर वाली रा लगी है इसी के बगल में उसकी इंग्लिश, यहाँ पे टी और एच से आपका था। एक चीज़ बच्चों, अब क्या इस था पे मात्रा नहीं तो मैं ए लगा दूँ? नहीं लगाऊंगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों नहीं लगाओगे, तो मैंने आपको यही सिखाया है बच्चों कि जब ऐसे तीन शब्द आया करें, ऐसे दिए हों, शुरुआत वाले और लास्ट वाले पे मात्रा हो, लेकिन बीच वाला बेचारा अकेला हो बिना मात्रा का हो, तो आप उनके बगल में ज़्यादा करके ए नहीं लगाओगे, यानी कि अधिकतर नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों, तो यहाँ नहीं लगेगा। तो यन से आप तुरंत ना लिखें और आक मात्रा ए से लगा दे, हो जाएगा प्रार्थना। भाग्य, भा पे आ का मात्रा, तो आप बच्चों भा बनाएं बी एच से, और आ का मात्रा आपका ए से हो गया भा। देखो आधा गा है तो भाई जी से मैं गा बना दूंगा, लेकिन तुरंत वाई से या कर दूंगा तभी आधा गा बनेगा, आपका भाग्य हो जाएगा, आपका भाग्य हो जाएगा, जो आज आप अपना भाग्य बना रहे हो। देखो लिखा है अभियान, तो छोटा आ आप ए लगा दें, भा है तो बी एच लिख दें। भा पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आपको पता है प्यारे बच्चों आई से बनती, ए हो गया आ, ए हो गया भी। अब यान लिखना है तो या बनता है वाई से, आ का मात्रा ए से, और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया अभियान। समझ में आ रहा है ना बच्चों? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ सर आज कैसा लग रहा सीखने में। देखो लिखा है दर्दनाक। अच्छा ये बताओ आपको दर्द होता है ना, आप अलग से भी लिखते हो कि मैं दर्द की गोली चाहिए, मुझे दर्द हो रहा, बोलते हो ना, मानते नहीं लिखते हो, बोलते हो ना, तो यहाँ पे दर्द भी है और आपकी नाक भी तो होती है, तो यहाँ नाक भी है, यानी कि जो आपका नुकुरा होता है, मतलब ठठुआ हम बोलते हैं नुकुरा होता है, नहीं नाक आपकी, तो दर्द लिख लो फिर नाक लिख लेना। अब आप दर्द लिखोगे तो डी से आपका दा, अब मात्रा नहीं है आप ए लगा दें, ऊपर वाली रा को पहले लिखते हैं और तुरंत अब इसको लिखोगे डी से आपका दा, ये हो गया दर्दना। अब नाक लिखना है तो क्या आप इस डी से दा के बगल में ए लगाओगे? तो आप बोलोगे हाँ लगाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं बच्चों नहीं लगाना है। आपका सवाल है क्यों नहीं लगाना है, तो मैं बोलूँगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप दर्द लिखें तो आप दर्द इतना ही लिखोगे ना, तो याद रखना जब एक पूरा का पूरा आपका सेंटेंस बनता हो उसको लिख लेना, तो उनके बगल में अगर ऐसे मात्रा वात्रा नहीं है तो मत लगाना बच्चों। अब इसी के बगल में अपनी नाक लिख लेना, तो यन से ना लिखना, और आक मात्रा आपका ए से और के से आपका का, ए हो गया दर्द, ए हो गया नाक, दोनों मिलकर दर्दनाक हो गए। चलिए देखिए लिखा है दस्ताना, दास्ताना। देखो डी से आपका दा, आक मात्रा है तो ए हो गया दा, यहाँ आधा सा है छोटा वाला तो यस लिखना, लेकिन तुरंत टी से ता बनाना, आक मात्रा ए से लिखना और ना अपना यन से बनाना, हो जाएगा दास्ताना। समक्ष छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, माँ आपका यम से, फिर मात्रा नहीं फिर ए लगा देना, लेकिन लास्ट में तो भाई सिर्फ के एस एच से आपका छत ही बनेगा, ए नहीं लगेगा, ए हो गया समक्ष। प्रस्तुत, अब प्रा लिख लो, जैसे आपने पी आर से प्रा लिखा था वैसे बच्चों फिर पी से पा लिखो और इसी के बगल में आर से रा, हो गया प्रा, लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ है भाई, मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे। आधा सा है यस लिखो प्यारे बच्चों, लेकिन तुरंत टी से ता बनाना, हो गया ता। अब छोटा उपमात्रा है तो आप यहाँ यू लगा दे, हो गया तू, फिर टी से आपका ता, हो गया प्रस्तुत। कृतिका, अब क्री लिखो तो पहले के से का लिखना पड़ेगा, री की मात्रा के लिए हमें आर और आई लगाना पड़ेगा क्योंकि इसी से मात्रा बनती है, फिर लिखना पड़ेगा मुझे टी से ता,
छोटी की मात्रा है तो आई लगाना होगा, और का पे आक मात्रा है तो के से का लिखने के बाद ए से आक मात्रा लगाना होगा। हो गया क्री, इसके बाद तिका, कृतिका। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पे ना आपका एक भी रुपए मैं नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको एक कोर्स दिया जा रहा है। ऐसा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो याद रखना बच्चों, फ्री में पा रहे हो तो कहीं जाना मत, अच्छे से यहीं प्रैक्टिस करो और सीख के जाओ। चलिए लिखा है अर्पिता। अब यहाँ आ आपका ए से, अब देखो ऊपर वाली रा इस पे मिल गई तो मैं क्या करूँगा, आर से रा लिखूँगा और तुरंत पी से पा बना लूँगा। और छोटी की मात्रा है तो आइल कर लूँगा, हो गया पी, फिर टी से आपका ता, आक मात्रा ए से हो गया अर्पिता। प्रतिमा, अब प्रा लिखना है तो पी आर से प्रा आपने रट लिया है, अब मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देंगे, आपका हो जाएगा प्रा। ता पे छोटी, टी से ता, आई से छोटी हो गया ती। माँ पे आक मात्रा बच्चों यम से माँ लिख लेना और आ का मात्रा अपना ए से लगा लेना, हो गया प्रा, इसके बाद ती, इसके बाद माँ, प्रतिमा। वैसे प्रतिभा लिख लो, जैसे आपने सेम प्रतिमा लिखा वैसे ही प्रतिभा लिख लेना। तो फिर पी आर से आप प्रा लिखना, मात्रा नहीं ए लगा देना, आपका हो गया प्रा। ता पे छोटी तो टी से ता लिखना, आई से छोटी हो गया ती। यहाँ माँ है तो यम से आपका माँ हो जाएगा, सॉरी भा है यार, सॉरी बच्चों, सॉरी यार, भा बी एच से, मैं तो प्रतिमा के चक्कर में हो गया। और आक मात्रा आपका ए से, ये हो गया आपका प्रतिभा, बन गया ना। हाँ बिल्कुल। लिखा है समझ, इसके लिए सॉरी बच्चों, कमेंट मत करिएगा, परेशान मत करिएगा, ओके। लिखा है समझ, यस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं आप ए लगा दे। माँ आपका यम से, फिर देखो मात्रा नहीं आप ए लगा दी, आपका हो गया माँ। और छतरी वाला छा आपका बनता है के, यस और एच से, ये हो गया समझ। प्रस्तुत, देखो प्रा लिखो, याद रखना पी आर से आपका प्रा हो गया, मात्रा नहीं आप ए लगा दें। अब देखो आधा सा यस, तुरंत टी से ता लिखो, छोटा उक मात्रा यू से, फिर टी से आपका ता, हो गया प्रस्तुत। चलिए आगे लिखा है याचना। अब या देखो, या पे आक मात्रा है तो वाई से या बनता है, आक मात्रा ए से। अब बच्चों एक चीज़ अभी हमने आपको सिखाया प्रार्थना में कि शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो तो ए नहीं लगाते हैं। सेम 3 शब्द यहाँ भी हैं, शुरुआत में और लास्ट वाले मात्रा है, लेकिन इस पे नहीं है बच्चों। तो आप क्या करोगे, सिर्फ सी और एच से चा लिखोगे और तुरंत यन से ना, ए से आक मात्रा, हो गया याचना। क्षत्रिय, देखो छत है तो ए बनता है के, यस एच से। अब मात्रा नहीं बच्चों, हम ए लगा देंगे। यहाँ त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, टी और आर से। छोटी की मात्रा आई हो गया त्री, और यह आपका सिर्फ वाई से हो गया छत्री। निंदा, ना पे छोटी तो देखो यन से ना, आई से छोटी हो गया नी। लेकिन हमने ये आपको सिखाया है कि जब एक ही शब्द पे मात्रा तो दी गई हो, लेकिन यहाँ बिंदी भी चिपकाई गई हो, यानी कि मात्रा भी हो बिंदी भी हो, तो इस बिंदी को अंग की मात्रा नहीं पढ़ते बच्चों। इसको आप सिर्फ यन से दिखा करके अगला शब्द लिख लेना। यानी कि जो दा दिया है तो डी से, आक मात्रा ए से, देखो हो गया निन, निंदा, निंदा। प्रस्ताव, अब प्रा लिखो पी आर से, मात्रा नहीं ए आप लगा दें। यहाँ आपका आधा सा है तो आप यस लिखें, लेकिन तुरंत बच्चों टी से ता, आक मात्रा ए से, और वह अपना वी से लिखना, हो जाएगा प्रस्ताव। आगे पारित, देखो पी से पा, आक मात्रा ए से हो गया पा, र पे छोटी, आर से रा, आई से छोटी हो गया री, और ता आपका टी से, पारित। लिखा है ईर्ष्या। अब बच्चों को लग रहा होगा बहुत कठिन है, नहीं यार कठिन नहीं है। जब देखो मैं पढ़ाऊंगा ना तो कठिन से कठिन भी आपको हवा लगने लगेगा, आप धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल सरल बना दूंगा। देखो तरीका, बस मेरा तरीका आप नोट कर करके याद कर लोगे ना यार, तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। इस तरीके से मैं समझाता हूँ, 2-4 दिन क्लास कर लोगे ना, आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। बस अच्छे से रोज़ाना शाम को 6 बजे आ जाना डेली और प्रैक्टिस करना। लिखा है ईर्ष्या। अब देख रहे हो कि बड़ी वाली ई है, तो बच्चों ने याद करके रटा है कि बड़ी वाली जो ई होती है डबल ई से बनती है, डबल ई से। लेकिन क्या उन्हें कभी कोई बताया कि यार आई से भी बनती है? तो याद रखना,
चाहे छोटी वाली ई आ जाए चाहे बड़ी वाली ई आ जाए, दोनों को आज से आई से बनाना, गलती मत करना, कभी डबल ई से मत बनाना। अब यहाँ देखो खटकोड़ सा है तो यस एच लिखो, लेकिन बच्चों एक गलती हो गई। कौन सी? अब पढ़ रहे हो, देखो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, लिखा ईर्ष्या। ईर्ष्या तो मैंने ये बताया है कि जब भी अगला शब्द लिखने जाना तो ऊपर वाली र को पहले लिखते हैं। तो आर से आपका रा, देखो ना, अगर हल्का सा भी उसको नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले आपने आर से रा लिख लिया। इसके बाद अब आप पढ़ भी तो रहे हो ईर्ष्या, ईर्ष्या, रा के बाद स्या पढ़ रहे हो, यानी कि अब इसकी बारी है खटकोड़ सा की, यस एच, और तुरंत वाई से या पे आक मात्रा है तो ए हो गया ईर्ष्या। कितना आसानी से बन गया ना। चलिए, लिखा है साधक, यस से छोटा सा, आक मात्रा आपका ए से हो गया सा। अब यहाँ पे क्या है, आपका धा है तो धा बनता है डी एच से। अब इस पे मात्रा नहीं, आप ए लगा दें, अब का आपका के से ए हो गया साधक। अब देखो स्वार्थ, स्वा लिखो पहले तो आधा सा यस। अब स्वार्थ में बच्चों डब्लू से वा बनाना, देखो बी से भी बनता है आपका, डब्लू से भी बनता है, लेकिन स्वार्थ में वा से बना, डब्लू से बनाए। और यहाँ देखो आ का मात्रा है तो आप ए लगा दें। अब ऊपर वाली रा को पहले लिख लें और तुरंत टी एच से था बना ले, आपका बच्चों हो गया स्वार्थ। सिद्धि, छोटा सा यस, छोटी की मात्रा आई हो गया सी। अब पहले दा लिखोगे तब धा लिखोगे, जैसे आपने अभी वृद्धि में लिखा था शुरुआत में, तो आप पहले डी से दा लिख लें, तब नीचे वाला लिखा जाता है ना, तो डी और एच से आपका धा, और छोटी की मात्रा आई से हो गया यहाँ पे सिद्धि। धरोहर, तो धा लिखो डी एच से, मात्रा नहीं ए हो गया धा। र पे ओ की मात्रा, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा। हा बच्चों एच से, हा पे मात्रा नहीं है ए, और रा आपका आर से हो गया धरोहर। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है घोषित, घा पे ओ की मात्रा, तो घा बनता है जी और एच से, बन गया ना। इस पे ओ की मात्रा है तो बच्चों ओ की मात्रा तो ओ से ही बनती है, ये बहुत आसान है याद करना। यहाँ खटकोड़ सा, अभी आपने बहुत खटकोड़ सा बनाया है, किससे? यस एच से। इसीलिए बोलता हूँ अगर जिन्होंने नहीं याद किया है यहीं पे उनको याद करवा दूंगा, मात्रा भी और बहुत सारे शब्द भी। अब देखो छोटी की मात्रा आई लगा देना, हो गया सी, और ता आपका टी से हो गया घोषित। निर्णय, देखो यन से बच्चों आपका ना हो गया, इस पे छोटी की मात्रा आई लगा देना, हो गया नी। अब देखो ऊपर वाली रा को हमेशा पहले लिखते हैं, यानी कि आर से आप रा लिखोगे तुरंत यहाँ यन से अड़ा बना दोगे। अब भाई इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और यह आपका वाई से हो गया निर्णय। संतान, तो देखो स पे अंग की मात्रा बच्चों, तो स पे अंग की मात्रा है तो यस से आपका छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन, और ता आपका टी से, आ का मात्रा ए से, फिर ना अपना यन से हो गया संतान। आगे है दुष्टों, दा पे छोटा हो, डी से दा, यू से छोटा हो गया दू। यहाँ खटकोड़ सा तो यस एच लिखो, लेकिन तुरंत टी से टा बनाओ, ओ से ओ की मात्रा हो गया दुष्टों। आइए इसमें आज कुछ आप नया सीखोगे विद्यालय में। आप अभी जब विद्यालय में जाते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई सीखने को मिलता है, लेकिन आप लिखे हुए शब्द जो विद्यालय हैं उसमें कुछ नया सीखोगे। क्या सीखोगे उसको देखो। वह आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से। अब मैं इसको क्या समझूं, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता और ये कन्फ्यूज्ड भी करता है। बच्चों अब आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा, आप दूसरों को भी जाकर के अपने स्कूल में कल बताओगे कि हाँ ये क्या है वास्तव में। अब याद रखना ये आपका है, लिखा है विद्यालय। अब विद्यालय लिखा है तो एक तरीके से मैं और विद्यालय लिख रहा हूँ, पहले उसको देख लो। देखो विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ ये दा है, दा के नीचे हलंत लगा है, या लय, विद्यालय। यानी कि ये तो भाई दोनों लिखा हुआ हमको मिल गया, हमको ए भी लिखा हुआ मिल गया, लेकिन ये दोनों कहाँ गए, आधा दा कहाँ गया, या कहाँ गया, यही बच्चों ले लिया, यही ले लिया। ये जो ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाया गया है इसमें आपका आधा दा है और या है,
आ का मात्रा तो वैसे भी आपका मिल रहा है। क्या कभी आपको किसी ने बताया था ये क्या है? नहीं बताया था ना। अगर सच में बच्चों नहीं पता है, आज पहली बार सीख रहे हो, तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके भी बता देना कि हाँ सर आज हम पहली बार इसका मतलब सीख रहे हैं। तो पहले क्या लिखोगे? याद रखना, जब ए शब्द आए तो मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ कि आप यहाँ पे डी और वाई लिख दें, लेकिन अब इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। इसको तो आप जानोगे डी वाई से बनता है, लेकिन यहाँ देखो आधा दा है इसीलिए डी लगता है। ये आधा दा बनाना है तो तुरंत क्या करोगे? जो इसके बाद है यानी कि या वाई से, आ का मात्रा ए से, और ला आपका यल से, मानता नहीं ए, वाई से आपका या हो गया विद्यालय। चलिए समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, पूरी प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आराम से जाओ खाना वाना खाना। अब देखिए लिखा है अंग्रेजों। अब देखो अंग है तो जो आपका अंग होता है वह ए एन से बनता है, आपने ए एन से अंग कर दिया। अब ग्रा लिखना है तब ए की मात्रा लगाना, जैसे आप प्रा लिखे थे पी आर से, वैसे ग्रा जी आर से, जी से गा, आर से आपका रा, ए की मात्रा ई लगा देना, हो गया अंग्रे। और जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा अंग्रेजों। घमंडी तो घा बनता है जी और एच से, मात्रा नहीं ए, म पे अंग की मात्रा, यम से माँ, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया मन। इसके बाद डी बच्चों, तो डी से आपका डा, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया घा मन डी, घमंडी। चेष्टा तो देखो सी और यच से आपका चा, ए की मात्रा आप ई लगाएं, आपका हो गया चे। खटकोट सा है तो यस और यच। अब देखो तुरंत किसको करोगे? टी को, और टा पे आक मात्रा है तो ए, चेष्टा। भार्गव, भा पे आ का मात्रा, तो देखो बी और एच से आपका भा, आ का मात्रा ए। अब गा को लिखना चाह रहे हो लेकिन ऊपर वाली रा है तो आर से आपका रा, तुरंत बच्चों जी से गा, गा पे मात्रा नहीं ए, और वह आपका वी से, हो गया भार्गव। चंद्रेश, च पे अंग की मात्रा, सी एच से आपका चा, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया चन। अब द्र लिखना है तो डी से आपका दा, तब नीचे वाला आप र लिखना, और ए की मात्रा ई से, और यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस और एच से, ए हो गया चंद्रेश। मैं यस एच से ऐसे कर देता हूँ बड़ा वाला, यस और एच, ओके चंद्रेश। लिखा है पुरुषार्थ, तो पी से आपका पा, छोटा उपमांत्र आपका यू से पू, और आर से आपका रा, फिर छोटा उपमांत्र आपका रू, हो गया पुरु। अब खटकोट सा है तो यस एच, आ का मात्रा ए। अब था लिखना है, पहले आर से रा बना लेना तब था लिखना, टी एच से, हो गया पुरुषार्थ। प्रकोप, अब देखो प्रा लिखो तो याद रखना बच्चों, प्रा जब लिखोगे पी आर से मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना पड़ेगा, हो गया प्रा। का पे ओ की मात्रा, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, फिर से आपका पा हो जाएगा पी से, प्रकोप। मनुष्य, म लिखो यम से, मात्रा नहीं ए, न पे छोटा हो तो यन से ना, छोटा उक मात्रा यू, हो गया नु। अब खटकोट सा यस एच लिखो लेकिन तुरंत वाई से या, मनुष्य। मंजिल, देखो म पे अंग की मात्रा, यम से माँ, ए और यन से अंग की मात्रा, हो गया मन। और जे से जा, छोटी की मात्रा आई, हो गया जी, और ला आपका यल से मंजिल। मंगोल, यम से माँ, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया मंग। ग पे ओ की मात्रा, जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, ला आपका यल से, हो गया मंगोल। उत्पाद, ऊ लिखो आप यू से, अब ता लिखो तुरंत टी से। अब आधा बनाना है तो पा लिखोगे बच्चों यहाँ पी से, आ का मात्रा ए, और ये देखो यहाँ दा दिया है तो ए आपका डी से, हो गया उत्पाद। मस्जिद, म लिखो यम से, मात्रा नहीं ए लगा दें, यहाँ क्या आधा सा है तो यस से, तुरंत जा लिखो जे से, छोटी की मात्रा आई, हो गया जी, और द आपका डी से, हो गया मस्जिद। आगे मुल्तानी, देखो अच्छे से कर देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए माँ पे छोटा हो तो यम से आपका माँ, छोटा उक मात्रा आपका यू से, हो गया मुँह। अब देखो आधा ला तो यल, तुरंत टी से आपका ता, आक मात्रा ए से, हो गया ता, और यन से आपका ना, और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया मुल
सुल्तानी। बच्चों आई से छोटी ई की भी मात्रा बनती है और बड़ी ई की भी मात्रा बनती है, याद रखना। लिखा है सुल्तान, यस से छोटा सा यू से छोटा उक मानता सु, आधा ला यल लिखूंगा लेकिन तुरंत टी से ता, आक मात्रा ए से हो गया ता और ना आपका यन से हो गया सुल्तान। आगे बच्चों संसार, यस से छोटा सा अंक की मात्रा ए और यन से हो गया सन, छोटा सा यस आक मात्रा ए और रा आपका आर से हो गया संसार। उठाया, देखो ऊ आपका यू से, ठा बनता है टी और एच से, आक मात्रा ए से और यह आपका वाई से फिर आक मात्रा ए से हो गया उठाया। संतोष, यस से छोटा सा ए और यन से अंक की मात्रा सन और टी से ता ओ से ओ की मात्रा तो, खटकोड़ सा यस और एच से हो गया संतोष। गर्दन, देखो गा जी से मात्रा नहीं ए लगा लो। अब देखो इस दा पे ऊपर वाली रा है तो पहले आर से रा तब बच्चों डी से दा ना हमने सिखाया है, इस पे मात्रा नहीं है तो ए हो गया दा और यन से आपका ना गर्दन। दुर्जय, देखो डी से दा, छोटा उक मात्रा आपका यू से हो गया दू, लेकिन ऊपर वाली रा को बच्चों पहले लिखते हैं आर से, तुरंत जे से आपका जा, मात्रा नहीं है तो ए, वाई से आपका या हो गया दुर्जय। डेविल, देखो डी से आपका डा, ई से ए की मात्रा हो गया डे और वह आपका वी से छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, यल से आपका ला हो गया डेविल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है विशाली, नफरत निराशा, विजेता उनकी। ये आपके पांचों के पांचों क्या हैं प्यारे बच्चों, होमवर्क हैं। आप इनकी इंग्लिश बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, ज़रूर बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से शाम को 6 बजे आना, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप ये मत कहना कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। ओके, जितना अच्छा तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ऐसे कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, तो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। फिर शाम को 6 बजे आ जाना, आप आ जाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।